जय श्री राम मित्रों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि हमारा मन भक्ति में नहीं लगता और अनायास ही हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका क्या फल है। यदि हम भगवान का नाम किसी भी काल, किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम जपते हैं या भगवान का नाम बोलते हैं तो क्या उसका भी फल है। हम बुरे कर्म करते हैं और साथ ही भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं तो उसका क्या फल है। एक बार एक भक्त ने तुलसीदास जी से पूछा कि हे तुलसीदास, आप मुझे ये बतलाइए कि कभी कभी मेरा पूजा में मन नहीं लगता और मेरा विश्वास क्षीण हो जाता है, तो उस अवस्था में यदि मैं फिर भी जप करने बैठ जाता हूँ तो क्या उसका भी फल है, तो क्या भगवान तक मेरी प्रार्थना पहुँचती है। तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामी सभी उल्टा सीधा बीच। अर्थात इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीज फसल में तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल अवश्य ही मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि यदि हमारे कर्म बुरे हैं या हम पाप कर्म करते हैं और भगवान का नाम भी स्मरण करते हैं तो उसका क्या फल है। आज हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। हम यहाँ पर रावण का उदाहरण लेते हैं। रावण एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह शिव भगवान की भक्ति करता था। शिव भगवान ने उसे प्रसन्न होकर बहुत सारी शक्तियों से सुशोभित किया। यहाँ पर ये जो उसका भक्ति का कर्म था, उस भक्ति से उसे यहाँ पर क्या फल मिला। उसे यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। वह बहुत ही विद्वान था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, परंतु जब उसने बुरे कर्म की ओर अपने पग बढ़ाए तो उसका पतन भी हुआ। तो यहाँ हमारे पास हम दो कर्म देख सकते हैं रावण के। एक अच्छा कर्म भगवान की भक्ति और एक बुरा कर्म। उसके परिजनों, उसके सगे संबंधियों ने उसे लाख समझाया कि सीता माता को आदर सहित लौटा दिया जाए, परंतु उसने किसी की एक न सुनी। तो मित्रों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे लिए ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ ज़रूर बनाते हैं। वो भक्ति, वो नाम उच्चारण आपने अनायास ही क्यों न किया हो, वह आपके जीवन में देर सवेर भक्ति का उदय करते हैं, आपको सतमार्ग पे जाने की प्रेरणा देते हैं। निर्णय आपका है, आपको अपने विवेक से, सूझबूझ से यहाँ काम लेना होता है। जैसे कि कहा गया है और सभी को विदित है कि यदि अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अग्नि अपना प्रभाव ज़रूर दिखाती है। वह अग्नि का स्पर्श जानबूझकर आपने किया हो या अनजाने में, वह आपको जलाकर राख कर सकती है। उसी प्रकार भगवान का नाम यदि आप स्मरण करते हैं जाने में या अनजाने में, तो देर सवेर आपका उद्धार निश्चित है। आपके उद्धार के लिए वो परमात्मा युक्ति ज़रूर बनाते हैं। और आप तो जानते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में सबसे सुगम साधन भगवान का नाम उच्चारण है। इसके द्वारा ही आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक कथा के उदाहरण से, एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि एक ब्राह्मण का उद्धार मात्र हरि नाम उच्चारण करने से कैसे हुआ। यह कथा भगवत महापुराण से ली गई कथा है।
ये कथा बहुत ही प्रख्यात एक ब्राह्मण की कथा है। अजामिल एक धर्मपरायण, गुणी, समझदार और विष्णु भक्त था। माता पिता की आज्ञाकारी पुत्र ने किशोर अवस्था तक वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कर लिया था। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पिता के आदेश पर अजामिल एक दिन पूजा के लिए वन से उत्तम फल और फूल लेकर लौट रहा था। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ वन में विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उसने वेश्या से विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगा। वेश्या की इच्छा पूर्ति के लिए वह लूटपाट और अधर्म से भरे कार्य करने लगा। एक दिन उसके घर एक संत पधारे। उसने संतों की सेवा की, परंतु उसने बोला, मेरे पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है। अजामिल को वेश्या से 9 पुत्र प्राप्त थे। वह वेश्या 10वें पुत्र से गर्भवती थी। तो संतों ने बोला कि तुम हमें दक्षिणा मत दो, बस तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। अब अजामिल का अंत समय आ गया था। अजामिल अपने छोटे पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। वह स्त्री और अपने छोटे पुत्र के मोह जाल में जकड़ा रहा और उसका अंत समय आ गया। यमदूत भयानक पाश लेकर अजामिल को ले जाने आए। वह यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने छोटे पुत्र का नाम पुकारने लगा। नारायण 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 नाम उच्चारण सुनकर छठ विष्णु दूत भी अजामिल के पास आ पहुँचे और विष्णु दूतों ने अजामिल को यम के पाश से मुक्त किया। यमदूतों ने कहा, यह भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा, यह तो अपने छोटे पुत्र को पुकार रहा है। यह तो महापापी है, इसको इसके पापों का दंड मिलना ही चाहिए। विष्णु पार्षदों ने कहा, ते नैव ह्यघोनुवस्य कृतं स्याद घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुर अक्षरम अज्ञानादथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तत मधम पुंसो देह देधो यथानलह। अर्थात विष्णु पार्षदों ने कहा, जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत कृपा प्राप्ति के लिए भगवान का नाम ही एक अमोघ साधन है। पापी दुरात्मा अजामिल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवत कृपा को प्राप्त कर चुका है। इसी तरह विष्णु दूतों और यम दूतों के बीच संवाद चलता रहा। अजामिल ने यम दूतों व विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसने अपने जीवन पर बहुत ही पश्चाताप किया। उसे बहुत ही पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर उसी समय हरिद्वार को प्रस्थान कर गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से हटाकर भगवान में पूर्णतः लीन कर दिया। अंत समय आया तो वही 4 विष्णु दूत खड़े थे और वे अजामिल को लेने आए। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया, उनका दर्शन किया और फिर वह उस तीर्थ हरिद्वार को छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर विराजित होकर आकाश मार्ग से
भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चला गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।